मूवी की शुरुआत में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ दो भाइयों ने एक स्कूल बनाया है। यहाँ एक तरफ अच्छाई सिखाई जाती है और दूसरी तरफ बुराई। इसका मतलब एक साइड पर गुड मैजिक सिखाया जाता है और दूसरी साइड पर बैड मैजिक। इस स्कूल का नाम स्कूल फॉर गुड एंड इविल था। अब ये दोनों भाई जो कि स्कूल के मालिक हैं, एक दिन अपना मैजिक यूज करके लड़ रहे होते हैं, पर ये सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन बाद में पता चलता है कि इविल वाला भाई अपने अच्छे भाई को मारना चाहता था। वो एक स्पेशल तरीके का ब्लड मैजिक यूज करता है जो उसे यूज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो उस दुनिया के रूल्स के खिलाफ था। वो अपने भाई को चोट पहुंचा रहा था और वो दोनों लड़ते हैं। इसी फाइट में जो अच्छा वाला भाई था उसने अपने बुरे वाले भाई को गलती से नीचे गिरा दिया और वहीं पर बुरे वाले भाई की डेथ हो गई। अब इसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की का नाम सोफी है। वो अपने पापा और अपनी स्टेप मदर के साथ यहीं रहती है इंसानों की दुनिया में। सोफी बहुत सुंदर होती है और उसका सपना होता है कि वो फेरीज के वर्ल्ड में जाए और एक प्रिंसेस बने। वहाँ एक और लड़की थी जिसका नाम अगाथा था, जो सोफी की बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त थी, लेकिन वो सुंदर नहीं होती। उसके बाल एक विच जैसे होते हैं और इसीलिए उसके शहर के लोग उसे चुड़ैल बुलाते हैं। अब ये दोनों बिल्कुल अलग थे, पर फिर भी इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। दोनों एक साथ स्कूल जाते थे और मजे करते थे। एक दिन ये लोग एक बुक शॉप पर गए। वहाँ सोफी फेरीज और प्रिंसेसेस की बुक्स लेती थी, जबकि उसकी दोस्त अगाथा विचेस की बुक्स उठाती थी। उसी वक्त एक दिन शॉपकीपर ने सोफी को एक मैजिकल स्कूल की बुक दी। उसको देखकर सोफी पूछती है कि ये स्कूल है कहाँ पर। शॉपकीपर बोलती है, मुझे नहीं पता, शायद किसी को भी नहीं पता, या ये तो इस दुनिया में है ही नहीं और किसी और जगह है। और वो बताती है कि जितनी भी हम कहानियाँ बुक्स में पढ़ते हैं वो सब इसी स्कूल से शुरू होती है। पर सोफी की दोस्त अगाथा उसको इस बात पर विश्वास ही नहीं था। शॉपकीपर बोलती है, कुछ सालों पहले हमारे गैविल्डन शहर की एक लड़की को इस स्कूल के मॉन्स्टर्स ले गए थे। वो लड़की अभी तक वापस नहीं आई है। ये सब सुन के सोफी को वहाँ जाने को और ज्यादा मन कर जाता है। वो एक लेटर लिखती है और पेड़ के नीचे रख देती है। वो लेटर में अपना और अपनी दोस्त का नाम लिखती है। सोफी अपने शहर गैविल्डन को छोड़ के जाना चाहती थी। फिर वो अपने दोस्त को ये बात बताती है, पर सोफी की दोस्त मना कर देती है। वो कहती है, सोफी तुम यहाँ से निकल कर क्या करोगी? पर सोफी कुछ अजीब ही सोच रही थी। उसका मन था कि वो चली जाए। उस रात सोफी उस जगह जाती है जहाँ उसने लेटर लिखा था। उसकी दोस्त अगाथा भी उसका पीछा करती है, पर तभी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है और सोफी को अपने साथ ले जाता है। अगाथा उसका पीछा कर रही होती है, पर फिर एक बहुत बड़ा हॉक आता है और दोनों को उठा के ले जाता है। काफी लंबे रास्ते के बाद अब वो बीस्ट सोफी को स्कूल ऑफ इविल में छोड़ता है और उसकी दोस्त को स्कूल ऑफ गुडनेस में। ऐसा मानो कि दोनों के रोल्स ही रिवर्स हो गए हो। अगाथा, जिसको सब लोग विच बोलते हैं, वो स्कूल ऑफ गुड में पहुंच चुकी है और सोफी, जिसको सब बहुत अच्छा बोलते हैं, वो अब स्कूल ऑफ इविल में आ गई है। सोफी वहाँ के वुल्फ गार्ड से बोलती है, किसी से गलती हो गई है, मुझे स्कूल ऑफ गुडनेस में जाना चाहिए था, मैं अच्छी हूँ, इविल नहीं। फिर वो अंदर जाती है और वहाँ की प्रिंसिपल लेडी से शिकायत करती है। उस प्रिंसिपल लेडी का नाम लेडी लेसो है। प्रिंसिपल बोलती है, हमारी हॉक कभी गलती नहीं करती, वो इंसान को उसकी असली जगह पर ही छोड़ती है। वहीं दूसरी तरफ सोफी की दोस्त स्कूल ऑफ गुडनेस में होती है। उसे देखकर कुछ लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं, ये तुम्हारे बाल तो एकदम विच जैसे लगते हैं और कपड़ों को देखो, हमें लगता है कि तुम यहाँ पर गलती से आ गई हो। फिर कुछ फेरीज आती हैं और सोफी की दोस्त को, यानी कि अगाथा को, प्रिंसिपल के पास ले जाती है। वो प्रिंसिपल से बोलती है, मैं यहाँ पर नहीं आना चाहती थी, मेरी दोस्त यहाँ आना चाहती थी और मुझे मेरी दोस्त के पास जाना है। प्रिंसिपल बोलती है कि हमारी हॉक कभी भी गलती नहीं करती और नेवर्स कभी भी यहाँ पर नहीं आ सकते और एवर्स कभी भी वहाँ पर नहीं जा सकते। अब सोफी की दोस्त का नाम अगाथा है, नेवर का मतलब नहीं समझ पाती। प्रिंसिपल समझाती है कि जो बच्चे स्कूल ऑफ इविल में जाते हैं उन्हें नेवर कहते हैं क्योंकि वो कभी खुश नहीं रहते, और जो बच्चे स्कूल ऑफ गुडनेस में जाते हैं नेवर कहते हैं क्योंकि वो हमेशा खुश रहते हैं। फिर सभी बच्चों को एक हॉल में इकट्ठा किया जाता है। वहाँ अगाथा एक बहुत हेवी ड्रेस पहनती है, जबकि सोफी एक बहुत सिंपल सी ड्रेस पहनती है। हालांकि उनकी चॉइसेस बिल्कुल अलग थी। यहाँ इविल स्टूडेंट्स के सिंपल कपड़े होते थे और गुड स्टूडेंट्स के बहुत सुंदर सुंदर और शानदार कपड़े। फिर गुडनेस के स्टूडेंट्स मैजिक दिखाते हैं और तभी एक प्रिंस आता है। वहाँ सभी लोग उस प्रिंस की फाइटिंग स्किल्स को देख रहे होते हैं। वो प्रिंस अगाथा की तरफ देखता है, लेकिन फिर अपने और दोस्तों के पास जाकर बैठ जाता है। अब स्कूल का हेड आता है। ये वही हेड था जिन्होंने अपने इविल भाई को मारा था, जो हमने स्टोरी के शुरू में देखा था। प्रिंसिपल सभी से बोलता है कि यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा और अच्छे मार्क्स लाने होंगे, और जो अच्छा करेगा उसकी एक कहानी लिखी जाएगी जो कि इंसानों की दुनिया में सुनाई जाती है। लेकिन तभी अगाथा और सोफी दोनों बोलती हैं, अगर कोई गलती से गलत जगह आ गया हो तो हेड बोलता है, ये हो
नहीं सकता, हम गलती नहीं करते। ये कहकर वो चला जाता है। रात को अगाथा अपनी दोस्त सोफी से मिलने के लिए स्कूल ऑफ इविल में आती है। वहाँ वो दोनों स्कूल के प्रिंसिपल्स की बातें सुनती है। उन दोनों के जाने के बाद स्कूल ऑफ इविल का हेड एकदम से आता है और अगाथा से बोलता है कि सोफी अब मेरी है। ये वही था जिसने स्कूल ऑफ इविल बनाया था और जो ब्लड मैजिक रखा था, पर अभी भी हम समझ नहीं पाए हैं कि वो जिंदा कैसे है। उसके भाई ने तो उसको मार दिया है। इसके जवाब हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। बाहर निकलकर अगाथा देखती है सोफी को कुछ लड़कियां परेशान कर रही होती हैं और उसके बाल काटने की कोशिश कर रही होती हैं। लेकिन इस बार सोफी अपने आप को बचाती है और उल्टा उसी लड़की के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। इसी बीच सोफी अपनी दोस्त अगाथा को वहाँ देख लेती है। वो दोनों मिलकर स्टोरियन के पास जाते हैं, यानी कि प्रिंसिपल के घर जाते हैं। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। उस रूम में सिर्फ एक किताब और एक मैजिक पेन था। तभी स्कूल ऑफ गुडनेस का हेड वहाँ पर आता है। वो कहता है तुमसे पहले यहाँ कोई नहीं आ पाया, तुम दोनों बहुत स्पेशल हो, फिर तुम यहाँ से जाना क्यों चाहती हो? सोफी बोलती है कि मैं जाना नहीं चाहती, मैं तो बस स्कूल ऑफ गुड में जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी दोस्त अगाथा यहाँ से जाना चाहती है। मुझे तो अपनी पुरानी जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो सिर्फ स्कूल ऑफ गुड में ही जाना है। अगाथा चाहती थी कि वो सोफी को अपने साथ ले जाए। वो हेड से पूछती है सिंड्रेला और स्नो व्हाइट की सारी कहानियाँ सच है क्या? स्कूल का हेड बोलता है हाँ बिल्कुल सब सच है और वो सब लोग यहाँ पर पढ़े हैं। फिर वो सोफी से बोलता है अगर तुम स्कूल ऑफ गुडनेस के लायक होती तो तुम्हें हमारी हॉक स्कूल ऑफ इविल में नहीं भेजती। सोफी बोलती है कि मैं अच्छी हूँ, स्वीट हूँ, ये सब मेरे अंदर अच्छाई है और जो इविल है, जो विच है, वो अगाथा है। स्कूल का हेड बोलता है कि अगर तुम लोग घर जाना चाहते हो या अपना स्कूल चेंज करना चाहते हो तो तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हें अपना ट्रू लव मिल जाएगा। इतना सब होने के बाद स्कूल का हेड उन दोनों को वापस भेज देता है। अब अगले दिन अगाथा अपनी क्लास में होती है। वहाँ की लड़कियों से इन्फॉर्म करती है कि अगर तुम 3 बार टेस्ट में फेल हो गई तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर अगाथा खुश हो जाती है और बोलती है क्या ये सच है? वो लड़की बोलती है स्कूल से एक्सपेल होने का मतलब है कि तुम एक मॉन्स्टर बन जाओगी, यहाँ से बाहर नहीं जाओगी लेकिन एक मॉन्स्टर बन के अपनी बाकी की जिंदगी जियोगी। जब टीचर आकर अगाथा का स्माइल टेस्ट लेती है तो वो फेल हो जाती है क्योंकि अगाथा हंस ही नहीं पाई। दूसरी तरफ सोफी को अगलीनेस का टेस्ट देना था जिसमें सोफी भी फेल हो जाती है क्योंकि वो अगली नहीं बन पाई। जब दोनों हॉल में मिलते हैं अगाथा सोफी को किसी के बारे में बताती है और बोलती है कि तुम उसको अपना ट्रू लव बना लो और हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन हमें पता चलता है कि सोफी का दिल यहाँ पर तो प्रिंस पर था। सोफी अगाथा को एक लेटर देती है और बोलती है कि ये लेटर प्रिंस को मेरी तरफ से दे देना क्योंकि मैं स्कूल ऑफ गुड में तो जा नहीं पाती और जो प्रिंस है वो स्कूल ऑफ गुड में ही है। अब जब अगाथा फॉरेस्ट क्लास में जा रही होती है तो वो ये लेटर प्रिंस को दे देती है। फॉरेस्ट क्लास में उनका टीचर उन्हें खूबसूरत फूल दिखाता है जो असल में बहुत खतरनाक फूल है। वो उन्हें एक स्केरक्रो भी दिखाता है जो खेत में खड़े होते हैं। वो बताता है कि ये स्केरक्रो रात में जिंदा हो जाता है। फिर वहाँ पर एक खतरनाक फूल एक लड़के को काट जाता है और वो लड़का डर के भाग जाता है। ये अगाथा का दोस्त भी बन जाता है लेकिन भागते भागते ये लड़का अपने 3 टेस्ट में फेल हो गया था। जब अगाथा अपने दोस्त को बचाने के लिए उसका पीछा करती है तो देखती है कि उसके आसपास एक तूफान चल रहा है और वो लड़का एकदम से गायब हो जाता है। ये देखकर अगाथा को बहुत डर लग जाता है क्योंकि अगर वो भी फेल हो गई तो उसके साथ भी यही होगा। लेकिन उसको गुस्सा भी आता है कि उसके दोस्त के साथ हुआ क्या। दूसरी तरफ एक लड़की क्लास में सोफी को परेशान कर रही होती है और टीचर भी उसे नहीं रोकती क्योंकि ये स्कूल ऑफ इविल था और वो सब लोग एंजॉय कर रहे थे। फिर वो लड़की अपने टैटू से एक छोटा सा ड्रैगन निकालती है जो सोफी पर हमला करता है, उसे परेशान करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। सोफी कुछ नहीं कर पाती, बस अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रही होती है। इसी बीच बहुत सारी हनीबीज वहाँ पर आ जाती हैं जो उस ड्रैगन से चिपक जाती हैं। इससे वो बुरी लड़की सांस लेने में दिक्कत होती है। वो लड़की जो ड्रैगन भेज रही थी अब सोफी से माफी मांगती है और फिर सोफी उससे मना कर देती है। अब वो बीज और कोई नहीं बल्कि स्कूल ऑफ इविल का हेड था जो ब्लड मैजिक यूज कर रहा था। इसी दौरान प्रिंसिपल जल्दी से सोफी को वहाँ से ले जाती है। वो सोफी से पूछती है कि ये कौन था। सोफी हेड के बारे में बताती है। लेडी लेसो बोलती है कि तुम बहुत पावरफुल हो सोफी, लेकिन सोफी बोलती है कि मुझे पावरफुल नहीं बनना, मुझे स्कूल ऑफ गुडनेस में जाना है। लेडी लेसो बोलती है कि अगर फिर से स्कूल ऑफ इविल का हेड तुम्हारे पास वापस आए तो सबसे पहले मुझे बताना और इस बारे में किसी को मत बताना। दूसरी तरफ स्कूल ऑफ गुड में क्लासेस चल रही होती हैं जहाँ पर उसकी टीचर सिखा रही होती है कि गुडनेस हमें हमेशा बचाती है। इसी बीच अगाथा उस लड़के के बारे में पूछती है जो एकदम से गायब हो गया था 3 टेस्ट में फेल होने के बाद। वो प्रिंसिपल बोलती है ये उसका रूल है और उसे चुप करा देती है। अब वो सबको बताती है प्रिंसिपल कि इस रिवर में जो फिश रहती हैं
हैं वो हर किसी की विशेष पूरी करती हैं। तो सब लोग अपनी विशेष जब जाके रिवर में बताएंगे तो वो पूरी हो जाएंगी और यही आपका टेस्ट है। जब अगाथा की बारी आती है वो पूछती है और विश करती है जो लोग अपने घर वापस जाना चाहते हैं वो आसानी से जा सके। और तभी फिश एक लड़की में बदल जाती है और बोलती है अगाथा से, किसी ने आज तक ऐसा कुछ नहीं मांगा, हर किसी ने अपने लिए मांगा है, तुमने ये मेरे लिए मांगा और इसीलिए अब तुमने आजाद कर दिया है मुझे इस दुख भरी जिंदगी से। वो लड़की बोलती है जो मैजिक मेरे ऊपर किया गया था क्योंकि मैं फेल हो गई थी टेस्ट में, तुमने मुझे उस मैजिक से बचा लिया है। और ये बोलकर वो लड़की गायब हो जाती है। इसी बीच एक हॉक वहाँ पर आता है और अगाथा के पास आकर खड़ा हो जाता है। समझ जाती है कि वही लड़का है जो कि टेस्ट में फेल होने के बाद हॉक में बदल गया है और वो जंगल में गायब हो गया था। अब वो हॉक बन के घूम रहा है। इसी दौरान प्रिंस आता है और हॉक को तलवार से मार देता है। सोचता है कि शायद अगाथा को वो हॉक मार रहा था। अगाथा गुस्से में आती है और प्रिंस को जोर से एक पंच मारती है और बोलती है कि तुमने हॉक को क्यों मारा। फिर वो प्रिंसिपल से बोलती है कि तुम लोग स्कूल ऑफ गुड में करते हो, ये सिखाते हो, ये अच्छा काम नहीं है, ये ईविल से भी बुरा काम है। उसके बाद वो सोफी से मिलती है। सोफी उसे बताती है कि मैंने स्कूल ऑफ ईविल के हेड को देखा। अगाथा बोलती है कि मैंने भी देखा था उसको। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाता है। अगाथा तो ऑलरेडी उस प्रिंस से गुस्सा थी, वो वहाँ से चली जाती है। प्रिंस और सोफी बात करते हैं उस लेटर के बारे में। तभी वुल्फ आकर स्कूल ऑफ ईविल से जो होता है वो आकर सोफी को वहाँ से ले जाता है और लेडी लेसो के रूम में ले आता है। लेडी लेसो वहाँ पर सोफी के बाल काट देती है और बोलती है कि तुम्हें ईविल बनने से तुम्हारे बाल तुम्हारी ब्यूटी बचा रही थी, तुम पूरी ईविल बन जाओगी। लेडी लेसो वहाँ पर सोफी को रूम में बंद करके चली जाती है। तभी वहाँ पर ईविल स्कूल का हेड आता है एक शीशे में, जो उसे भड़काता है और बोलता है कि सोफी तुम्हारा यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। उसके बाद सोफी उसकी बातें समझ जाती है और उसकी बातों में ही आ जाती है। और जब सारे स्टूडेंट्स को मैजिक दिया जा रहा होता है सोफी एक अपने यूनिक स्टाइल में आती है और वहाँ से बहुत एटीट्यूड में मैजिक लेकर चली जाती है। सब लोग उसी को देखते हुए रह जाते हैं। सोफी अब एकदम ट्रांसफॉर्म हो गई थी क्योंकि स्कूल ऑफ ईविल के हेड ने सोफी को अपनी बातों में ले लिया था। सोफी अब उन लड़कियों को अपना दोस्त बना चुकी थी जो उसको परेशान करती थी। अगाथा उससे बोलती है कि अगर तुम प्रिंस का दिल जीतना चाहती हो तो उसके लिए खूबसूरती काफी नहीं है, उसके लिए दिल भी साफ होना चाहिए। सोफी बोलती है कि मैं तुम्हारे सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करूंगी। अब अगले दिन सोफी प्रिंस के पास जाती है जो कि एरोस चलाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। प्रिंस उससे बोलता है कि ईविल स्कूल के स्टूडेंट्स कभी भी सही टारगेट नहीं मार सकते, लेकिन सोफी सही टारगेट मार देती है, लेकिन अगाथा के मैजिक की हेल्प से। प्रिंस इससे काफी हैरान हो जाता है। फिर प्रिंस सोफी को अपनी क्वीन बनाने का फैसला करता है, लेकिन कोई भी इस फैसले को पसंद नहीं करता और वहाँ पर लड़ाइयाँ होती हैं। वहाँ पर टीचर्स और हेड भी आता है। अगाथा बोलती है कि कोई भी ट्रू लव को नहीं बदल सकता। तभी हेडमास्टर बोलता है कि ठीक है, हम ये जानेंगे जब हम इन्हें जंगल में अलग अलग करेंगे। अगर वो सुबह होने तक एक दूसरे को ढूंढ लें तो वो रह सकते हैं एक साथ, हम उन्हें कभी अलग नहीं करेंगे। अब रात को सोफी को और उस प्रिंस को जंगल में छोड़ दिया जाता है, लेकिन सोफी को जंगल के बारे में कुछ नहीं पता था। वो उन खूबसूरत फूलों के पास जाती है जो उसे काट जाते हैं और बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। फिर सोफी भागते भागते उस स्क्वायर क्रो के पास आ जाती है जो रात को जिंदा हो जाता है। वो डर से चीखती है। तभी अगाथा अपने मैजिक से कबूतर बनकर वहाँ पर आ जाती है और अपनी दोस्त को मदद करने के लिए उसके पास पहुँचती है। इसी बीच वो प्रिंस की आवाज सुनती है। अब अगाथा अपने आप को छुपाकर सोफी को प्रिंस के पास भेज देती है। प्रिंस का जो स्वॉर्ड था उस टाइम लड़ते लड़ते स्केयर क्रो से गिर जाता है और स्केयर क्रो प्रिंस पे हमला करने लगता है। उसे काफी मार रहा था। अगाथा बोलती है सोफी को पॉइंट करते कि वो स्वॉर्ड उठाकर प्रिंस को दे दे, लेकिन सोफी डर के मारे कुछ नहीं कर पाती। अब जब प्रिंस मरने ही वाला होता है तो अगाथा आती है और तलवार उठाकर प्रिंस को दे देती है। प्रिंस स्केयर क्रो को मार देता है। प्रिंस सोफी से काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने अपनी जान बचाई और उसने प्रिंस की हेल्प नहीं करी और वो बोलता है कि तुम सच में और सही में स्कूल ऑफ ईविल को ही बिलोंग करती हो। सोफी यहाँ पर अगाथा से गुस्सा हो जाती है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने प्रिंस को स्वॉर्ड देकर सब कुछ खराब कर दिया। अब वो अगाथा को उसी जंगल में छोड़कर चली जाती है। जब सब लोग वापस आते हैं तो अगाथा को उसके स्कूल की प्रिंसिपल काफी डांटती है। अगाथा बताती है स्कूल ऑफ ईविल के हेड के बारे में और वो प्रिंसिपल सुन के बहुत ज्यादा डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोफी काफी गुस्से में होती है। सोफी से मिलने स्कूल ऑफ ईविल का हेड आता है जो कि एक शीशे के थ्रू बात कर रहा था। वो उसको दिखाता है कि उसकी जो दोस्त है अगाथा वो कितनी झूठी है, लेकिन वो उसको सच नहीं दिखाता, वो उसको झूठ बताता है और सोफी अपनी ही दोस्त पर शक करने लगती है और अब उसे बहुत ज्यादा बुरा मानने लगती है। वो पूरे ईविल हेड की कंट्रोल में चली जाती है। ईविल हेड उसे ब्लड मैजिक दे देता है जो कि बहुत डेंजरस था। वही दूसरी
दूसरी तरफ मीटिंग चल रही होती है सारे टीचर्स के बीच में। वहाँ पर अगाथा भी होती है और हमें पता चलता है कि जो स्कूल ऑफ ईविल की जो प्रिंसिपल है वो और कोई लड़की नहीं बल्कि सोफी और अगाथा के शहर से गायब हुई लड़की। तभी वहाँ पर हेड आता है स्कूल का, जो कि अच्छा स्कूल का हेड था, और वो बोलता है कि सोफी मिसिंग है, वो गायब हो चुकी है, उसको ढूंढने जाओ। जब लेडी लेसू को सोफी मिलती है तो सोफी का चेहरा कुछ बदला बदला सा लगता है, क्योंकि ब्लड मैजिक यूज करने की वजह से सोफी का चेहरा खराब हो गया था। वहीं दूसरी तरफ सब लोग वहाँ पर सोफी को ढूंढ रहे होते हैं। हेडमास्टर ये भी बताता है कि अगर हमने सोफी को नहीं ढूंढा, जो मेरा भाई है स्कूल ऑफ ईविल का हेड, अगर वो जाग गया है तो वो हम सबको नहीं छोड़ेगा और हम सब लोग उसके शिकार बन जाएंगे। इसी डर के चक्कर में सब लोग सोफी को ढूंढ रहे थे, लेकिन सोफी अपने अलग ही नए मिले हुए ब्लड मैजिक को यूज कर रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और सोफी सभी बच्चों के सामने एकदम भयानक रूप लेकर आती है और अपना जादू दिखाती है और सबको डराती है। तभी हमें आगे पता चलता है कि सारे टीचर्स को एक छोटी छोटी मूर्तियों में बना दिया गया है। ये सब कुछ सोफी ने किया था ताकि सोफी अब अपने प्लान को अंजाम दे सके। इन सब चीजों से गुस्सा होकर स्कूल ऑफ गुड वाले लोग सोफी को और स्कूल ऑफ ईविल के लोगों को मारने के लिए भाग रहे होते हैं। अगाथा चिल्लाती रहती है और बोलती है कि स्कूल ऑफ गुड ये सब कुछ नहीं करता, वो अपने आप को बचाता है, तो कभी भी अटैक नहीं करता, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। और फाइनली स्कूल ऑफ गुड के लोग स्कूल ऑफ ईविल में आ जाते हैं। वहाँ पर दोनों में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं और तभी सोफी अपने ब्लड मैजिक को यूज करके स्कूल ऑफ ईविल, जो कि लोगों ने एकदम डल और बुरे कपड़े पहने हैं, उनको चेंज करके स्कूल ऑफ गुड के कपड़ों में पहना देती है और स्कूल ऑफ गुड के बच्चों को एकदम स्कूल ऑफ ईविल के कपड़े पहना देती है। अगाथा सोफी के पास जाती है और उसको बोलती है ये सब कुछ मत करो। वो उससे रिक्वेस्ट करती है और रोते हुए बोलती है, लेकिन सोफी उसकी सुनती नहीं है और वो बर्ड बनकर चली जाती है हेडमास्टर के घर पर फिर से। वहाँ पर एक किताब में जो जादुई पेन जो हर किसी की असलियत लिखता है और किसी कहानी में आगे की कहानी लिखता है, यानी कि जो फ्यूचर लिखता है, वो बोलता है और बताता है कि सोफी ने अपनी दोस्त अगाथा पे भरोसा ना कर सही नहीं किया। सोफी पूछती है इसका मतलब क्या है। तभी वहाँ पर हेडमास्टर आ जाता है और वो एकदम स्कूल ऑफ ईविल के हेड में बदल जाता है। सोफी बोलती है कि मैं समझ नहीं पाई। स्कूल ऑफ ईविल का हेड बोलता है कि ये सब कुछ दस था सोफी, एक वन ट्रू लव को पाने के लिए मैं ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। सोफी बोलती है लेकिन स्कूल ऑफ गुड के मास्टर का क्या हुआ। वो बोलता है कि जो कहानी बहुत लोगों ने सुनी है कि उस बैटल में स्कूल ऑफ ईविल का हेड मारा गया, वो असल में वहाँ पर स्कूल ऑफ गुड का हेड मारा गया और मैं तब से स्कूल ऑफ गुड का हेड बन के रह रहा था ताकि मेरे पे कुछ बुराई ना आए। अब ईविल हेड का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो तभी एकदम से पूरी दुनिया ग्रीन हो जाती है। स्कूल ऑफ गुड और स्कूल ऑफ ईविल दोनों अब गिरने लगते हैं, पूरी दुनिया का सर्वनाश होने लगता है। ईविल हेड बोलता है कि सोफी तुम और मैं एक नई दुनिया बनाएंगे, लेकिन तभी वहाँ पर अगाथा आ जाती है और रफाल उसको मारने के लिए आ रहा होता है और उसमें वो जादू से वो पेन उसकी तरफ फेंकता है अटैक करने के लिए। सोफी अगाथा को बचाने के लिए एकदम उसके सामने आ जाती है। वो पेन सोफी में चला जाता है और एकदम से सोफी घायल हो जाती है। ईविल हेड एकदम से चिल्लाता है नहीं, क्योंकि अब उसके प्लान पे पानी फिर गया था। उसने जो दुनिया अपनी बनाई थी बुराई की, वो खत्म हो गई थी। अब अच्छाई की दुनिया वापस आ रही थी और सब कुछ बाहर एकदम सही हो गया था, एकदम रिवर्स। तभी वहाँ पर सीक्रेटली प्रिंस भी आता है और वो उस ईविल को मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन ईविल हेड प्रिंस को एकदम से पनिश कर देता है और उसको मारता है। प्रिंस की तलवार गिर जाती है। सोफी मरते मरते वो तलवार एकदम से अगाथा के हाथ में देती है, जिसको यूज करके अगाथा उस ईविल हेड को फाइनली मार देती है। सोफी के पास घायल होने की वजह से अब ज्यादा टाइम नहीं बचा था। अगाथा बहुत रोती है और सोफी एकदम से अपने होश खोने लगती है, लेकिन तभी अगाथा का एक आंसू सोफी के घाव पर पड़ जाता है। क्योंकि अगाथा बहुत ज्यादा दिल की साफ है, उसकी विश की वजह से सोफी सही हो जाती है और उसको होश आ जाता है। सब कुछ दुनिया में एकदम ठीक हो जाता है और इतना ज्यादा सही होता है कि स्कूल ऑफ गुड और स्कूल ऑफ ईविल के लोग जो कि अलग अलग रहते थे, अब दोनों साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं, हंसी खुशी रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। सोफी और अगाथा अब अपने घर जाने के लिए निकलते हैं और एक पोर्टल से वो वापस चले जाते हैं। प्रिंस अगाथा को बोलता है कि मैं तुम्हें मिस करूंगा और तभी उसके पास एकदम जाता है। वो दोनों तब तक वापस अपने शहर गैविडन पहुंच जाती है। सब कुछ एकदम ठीक हो जाता है। वो सब लोग आसानी से हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन एंड होता है एक पोर्टल से उस प्रिंस का एरो आता है और वो प्रिंस बोलता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी और मूवीज देखनी है, ऐसी और मूवीज के बारे में जानना है, मिस्ट्री, थ्रिलर, क्राइम, फैंटेसी या हॉरर, हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।